Hello students, today I am going to teach you the remaining part of class 4 chapter 2, that is teeth and microbes. In last lecture we have discussed about the teeth and its important and its kind. So today we will discuss about the structure of a tooth. When we open our mouth and look in the mirror, we can see our teeth. The soft gums hold our teeth tightly at their place. जब हम अपना मुंह खोलते हैं तो हमें अपने दांत दिखाई देते हैं शीशे में. हम देखते हैं हमें अपने दांत दिखाई देते हैं और वो कहाँ पे होते हैं, हमारे मसूड़ों के अंदर टाइटली फिक्स होते हैं. ईच टूथ हैज़ 2 पार्ट्स, क्राउन एंड रूट. जैसा कि इस फिगर में दिया भी गया है कि एक जो टूथ होता है पूरा, उसके 2 पार्ट होते हैं. एक क्या होता है, क्राउन होता है, और दूसरा क्या होता है, रूट होता है. द पार्ट ऑफ टूथ दैट वी कैन सी इज क्राउन एंड द पार्ट इनसाइड द गम विच वी कैन नॉट सी इज रूट. जो पार्ट हमें दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं, जैसा कि ये दिया गया है. और जो पार्ट हमें दिखाई नहीं देता है उसे क्या कहते हैं, रूट कहते हैं. The outer white covering of the tooth is called enamel. This is the hardest material in the human body. जो outer covering होती है टूथ की, वो वाइट कलर की होती है, जो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है, और इसको क्या कहते हैं, इनामल कहते हैं. The layer inside the enamel that forms the main hard part of tooth is called dentine. जो इनामल के अंदर जो लेयर होती है, जो कि हमारे टूथ का एक मेन हार्ड पार्ट होती है, उसको क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं. जैसा ये फिगर दिया गया है, ये क्या है, डेंटाइन है. द सेंटर ऑफ द टूथ इज कॉल्ड पल्प. टूथ का जो सेंटर वाला पार्ट होता है, सबसे बीच वाला पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, पल्प कहते हैं. इट लाइज इनसाइड द डेंटाइन. दिस इज सॉफ्ट एंड हैज़ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. ये क्या होता है, डेंटाइन के अंदर होता है और सॉफ्ट होता है. इसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होती हैं. तो ये क्या होता है, टोटल ये फिगर दिया गया है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट जो हमें दिखाई दे रहा है वो क्राउन है. जो नीचे वाला पार्ट जो हमें दिखाई नहीं देता है उसको रूट कहते हैं. और क्राउन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, जो इनामल जो वाइट कलर का पार्ट होता है, जो बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है. उसके बाद आता है डेंटाइन, जो मेन हार्ड पार्ट होता है टूथ का, और उसके नीचे पल्प. नेक्स्ट, टूथ डीके. व्हेन वी ईट स्मॉल बाइट ऑफ फूड में स्टिक बिटवीन आवर टीथ. जब हम खाना खाते हैं तो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं खाने के, वो हमारी दांतों में चिपक जाते हैं. When we do not brush our teeth properly, this stuck food rots and our teeth get covered with a thin sticky layer of germs called plaque. ये जब पार्टिकल्स हमारे दांतों में चिपक जाते हैं और उसके बाद जब हम प्रॉपर तरीके से ब्रश नहीं करते हैं तो ये चिपका हुआ जो पार्टिकल होता है फूड का, वो सड़ने लगता है और हमारे दांतों के ऊपर एक पतली सी स्टिकी लेयर बना देता है कीड़ों की, जर्म्स की, जिनको क्या कहते हैं, प्लाक कहते हैं. तो इस लेयर को क्या कहते हैं, प्लाक कहते हैं. दिस प्लाक रिएक्ट विद द शुगर प्रेजेंट इन द फूड टू प्रोड्यूस एसिड विच अफेक्ट्स द टूथ एनामल एंड स्टार्ट्स डेइंग इट. ये प्लाक क्या करता है, जो हमारे माउथ में शुगर प्रेजेंट होता है, जो हम खाते हैं, और उसकी वजह से हमारा जो माउथ में शुगर प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट करके एसिड प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे दांतों के इनामल को अफेक्ट करता है और दांत हमारे सड़ना स्टार्ट कर देते हैं. दिस इज कॉल्ड टूथ डीके. इसी को क्या कहते हैं, टूथ डीके. इट कॉजेज होल्स और कैविटी इन द इनामल एंड डेंटाइन. इसकी वजह से हमारे दांतों में होल्स और कैविटी हो जाती है. एज अ रिजल्ट द नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स इन द पल्प गेट एक्सपोज. और इसका एक क्या रिज़ल्ट आता है कि हमारे जो नर्व्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं पल्प में, वो एक्सप्लोज हो जाते हैं. और व्हेन एनी कोल्ड और हॉट थिंग कम्स इन कांटेक्ट विद दीज एक्सप्लोड नर्व वी गेट अ टूथ एक. क्या होता है, जब कोई बहुत ही ठंडी और गर्म चीज़ हमारे दांतों में लगती है, नर्व्स के कांटेक्ट में आती है, तो एक सेंसिटिविटी का फील होता है, जिसको हम और क्या कहते हैं, टूथ एक.
मतलब हमारे दांतों में हल्का सा दर्द झंझनाहट सी आती है। दस टूथ डीके कॉजेज द फॉलोइंग। और टूथ डीके के कारण क्या क्या प्रॉब्लम होती है हमारे दांतों में, लेट्स सी। टूथ एक, ये दांतों में जो दर्द होता है वो। होल्स और कैविटी इन द टीथ, दांत सड़ने लगते हैं, तो जैसा कि इस फिगर में दिया गया है कि होल हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं दांतों में, कैविटी हो जाती है। देन फाउल स्मेल फ्रॉम द माउथ, दांतों से मुंह से बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है, गंदी गंदी सी स्मेल आने लगती है। लूज ऑफ टीथ, मतलब दांत टूटने लग जाते हैं, सड़के टूटने लग जाते हैं। स्टमक डिसऑर्डर, स्टमक डिसऑर्डर कैसे होता है कि हमारे मुंह के अंदर जो पार्टिकल्स रह जाते हैं और वो सड़ने लगते हैं, वो जब हम पानी वानी पीते हैं या कुछ खाते हैं तो वो हमारे पेट में भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पेट में भी प्रॉब्लम, स्टमक में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। देन ब्लीडिंग गम्स, ये हमारे मसूड़ों से खून भी आना स्टार्ट हो जाता है। अब हम देखेंगे कि हम अपने दांतों की केयर कैसे कर सकते हैं। केयर ऑफ टीथ, टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, वी मस्ट टेक केयर ऑफ टीथ टू प्रिवेंट टूथ डीके। दांत हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसी से तो हम मेन चीज़ें, सबसे ज़्यादा खाना पीना बोलना ये सब करते हैं। देन इसलिए हम टूथ डीके से, मतलब दांत को सड़ने से बचाने के लिए कुछ प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं। First, we must brush our teeth twice a day, in the morning and at night before going to bed. हमें डेली कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह जब हम सो के उठते हैं और दूसरी बार सोने जाने से पहले। We should brush our teeth correctly as shown in below. ये जो पिक्चर दी गई है, एक प्रॉपर तरीके से ब्रश करने के तरीके को बताया गया है कि हमें किस किस तरीके से अपने सारे जो दांत होते हैं उनको साफ़ करना चाहिए, आगे से, पीछे से, नीचे से, पीछे से और एकदम लास्ट में भी, हर तरीके से अपने दांतों को साफ़ करना चाहिए, जिससे हमारे दांत सही रहते हैं। नेक्स्ट, वी शुड ईट रॉ वेजिटेबल्स, We should eat raw vegetables and fruits like carrot and apple. They make our gums and teeth strong. हमें कच्चा फूड और वेजिटेबल्स खानी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे मसूड़े और दांत स्ट्रॉन्ग बनते हैं। नेक्स्ट, वी शुड नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स, दे स्पॉइल आवर टीथ। हमें बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, मिठाई या चॉकलेट्स नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे दांतों में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांत खराब होने लगते हैं। नेक्स्ट, वी शुड रिंस आवर माउथ प्रॉपरली विद वाटर आफ्टर एवरी मील। जब भी हम कुछ खाते हैं उसके बाद हमें अपने दांतों को पानी से अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना चाहिए, एक बार पूरे मुंह में पानी भर के उसको साफ़ कर लेना चाहिए। वी शुड हैव मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स डेली, दे हैव कैल्शियम दे हैव कैल्शियम दैट मेक्स आवर टीथ स्ट्रॉन्ग। हमें डेली मिल्क या मिल्क से बनी चीज़ें, दूध या दूध से बनी चीज़ों को खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दूध में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। वी मस्ट फ्लॉस आवर टीथ एवरी डे, जैसा कि इस फिगर में दिया भी गया है कि ये जो है लेडी, ये फ्लॉस कर रही है अपने दांतों को, फ्लॉसिंग कर रही है दांतों में। कैसे होता है, एक थ्रेड होती है, थिन थ्रेड होती है, जिसको हम अपने दांतों के बीच में यूज़ करते हैं, जिससे कि जो भी टाइनी टाइनी पार्टिकल्स हमारे दांतों में रह जाते हैं वो निकल जाते हैं और हमारे दांत साफ़ हो जाते हैं। टीथ दैट आर केप्ट क्लीन, दैट आर नॉट केप्ट क्लीन गेट कवर्ड विद येलो सब्सटेंस कॉल्ड टार्टर। जो दांत जो बहुत सारे लोग होते हैं अपने दांतों को सही से साफ़ नहीं करते हैं, गंदा रखते हैं, उनके दांतों पे एक येलो कलर की लेयर जम जाती है, उनको क्या कहते हैं, टार्टर। दिस कैन बी रिमूव्ड बाय अ डेंटिस्ट, जिसको साफ़ कराने के लिए, हटवाने के लिए हमें डेंटिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। नेक्स्ट, लेनी पड़ती है और इसलिए हमें उस कंडीशन से बचने के लिए हमेशा अपने दांतों को साफ़ रखना चाहिए, ताकि हमारे दांतों में टार्टर की लेयर ना जमे। नेक्स्ट, वी शुड विजिट अ डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। हमें अपने दांतों को एक डेंटिस्ट को साल में कम से कम 2 बार दिखाना चाहिए, ताकि वो देख के बता सके कि हमारे दांतों की प्रॉपर कंडीशन है या नहीं है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको सही करने का क्या तरीका है, और वो हमें बता सके कि हमारे दांतों की कंडीशन क्या है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।
Remaining part we will discuss in lecture 3.